हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नीलम्स एकेडमी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी लगातार कर रहे होंगे। स्टूडेंट, आज हम आप लोगों से कार्बोहाइड्रेट का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट टॉपिक से आपके एग्जाम में अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना इस टॉपिक को आप लोग के साथ डिस्कस कर लिया जाए। मेरे द्वारा बनाए हुए वीडियोज़ अगर आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियोज़ को लाइक शेयर करना ना भूलें और होम साइंस पढ़ने के लिए नीलम्स एकेडमी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो आइए डिस्कस करते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट को पढ़ते समय सबसे पहले जो हमारे मन में सवाल उठता है, क्वेश्चन आता है, वो यही है कि कार्बोहाइड्रेट है क्या। तो कार्बोहाइड्रेट एक पोषक तत्व है जिसे ग्रहण करने से, जिसे खाने से हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कार्बोहाइड्रेट क्या है? कार्बोहाइड्रेट एक पोषक तत्व है जिसे खाने से हमारे शरीर को ऊर्जा की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट भोजन का मुख्य भाग है। कार्बोहाइड्रेट हमारे भोजन का, हमारे फूड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये हमारे शरीर का मुख्य ईंधन है। ये क्या है? हमारे शरीर का मुख्य ईंधन है। जिस प्रकार से वाहनों को चलाने के लिए पेट्रोल और डीजल की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे शरीर को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। और वो ऊर्जा हमें मिलती कहाँ से है? तो वो ऊर्जा हमें कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। कार्बोहाइड्रेट को ग्रहण करने से, खाने से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। बेसिकली ये एनर्जी ऑफ सोर्स है इन अवर बॉडी। ये हमारे शरीर में एनर्जी देने का कार्य करता है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है इसकी प्राप्ति के साधन क्या हैं, या कहाँ से ये प्राप्त होता है। हम क्या ग्रहण करते हैं, हम क्या खाते हैं, तब जा कर के हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो इसकी जो प्राप्ति होती है वो वानस्पतिक जगत से होती है, यानी कि पेड़ पौधों से इसकी प्राप्ति होती है। इनके दूसरे और कौन कौन से नाम हैं? तो श्वेतसार, कार्बोज, शर्करा के नामों से भी कार्बोहाइड्रेट को जाना जाता है। कार्य क्या है इसका? तो वही कार्य है, हमारे शरीर में ये एनर्जी देने का कार्य करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितनी कैलोरी होती हैं? तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 कैलोरी होती हैं। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ऊर्जा व ताप। कितना % भाग ऊर्जा का हम कार्बोहाइड्रेट से ग्रहण करते हैं? तो 55 से 60% या 55 से 65% भाग हम ऊर्जा का कार्बोहाइड्रेट से ग्रहण करते हैं या लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है साधारण कार्बोहाइड्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CnH2ON इसका रासायनिक सूत्र है। भारत के आहार में कितने % कार्बोहाइड्रेट सम्मिलित किया जाता है? तो 60 से 70% कार्बोहाइड्रेट भारत के आहार में सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि यहाँ पर थाली है, इस थाली में 100% में प्रोटीन भी होगा, फैट भी होगा, मिनरल्स भी होंगे, विटामिन्स भी होंगे, लेकिन कार्बोहाइड्रेट कितना होगा? तो 60 से 70% हमारे खाने में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है कि कार्बोहाइड्रेट पेड़ पौधों में बनता कैसे है, क्योंकि इसका जो सोर्स है वो वानस्पतिक जगत है, पेड़ पौधों से हमें कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो ये बनता कैसे है? तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, CO2 यानी कि कार्बन डाई की उपस्थिति में, और जल की उपस्थिति में, इन सब की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जिससे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है पेड़ पौधों में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मानव द्वारा छोड़ी गई गैस CO2 की उपस्थिति में, और जल की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ही कार्बोहाइड्रेट का निर्माण पेड़ पौधों में होता है। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है पेड़ पौधों में सरल शर्करा के रूप में होता है, फिर गाढ़ा होकर स्टार्च के रूप में परिवर्तित हो जाता है, फिर धीरे धीरे संग्रहित स्टार्च सेल्यूलोज का रूप धारण कर पेड़ों में लकड़ी व रेशों का निर्माण करता है। जब हम इस कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं, ग्रहण करते हैं पेड़ पौधों द्वारा, तो हमारे शरीर में एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया चलती है ज्वलनशील की। ज्वलनशील की प्रक्रिया होने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो सरल रूप में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का जो सरल रूप होता है वो होता है ग्लूकोज। और ग्लूकोज जैसे ही हमारे शरीर में आता है, हमारे ब्लड में मिलता है, तो हमें क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है, हमें कार्य करने की शक्ति प्राप्त हो जाती है, यानी कि हमें एनर्जी मिल जाती है। तो ये हो गया इसका प्रोसेस। अब है इसका संगठन क्या होता है, ये किन यौगिक तत्वों से मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बना होता है? तो C माने कार्बन, H माने हाइड्रोजन, O माने ऑक्सीजन।
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन यौगिक तत्वों से मिलकर के कार्बोहाइड्रेट बना होता है, जिसका अनुपात कितना होता है, 2:1 इसका अनुपात होता है। ये पूछा भी जा सकता है आपके एग्जाम में। यही सेम अनुपात होता है वाटर का, यानी कि जल का भी यही अनुपात होता है, 2:1। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस क्या है? जब हम कार्बोहाइड्रेट को खाते हैं, हमारे शरीर में प्रोसेस चलता है, ज्वलनशील की प्रक्रिया होती है। तो जब कार्बोहाइड्रेट टूट करके ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाता है, तो उसी सरल प्रक्रिया को, उस कार्बोहाइड्रेट की टूटने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट एक जटिल संरचना में जुड़ा हुआ है। जब वो जटिल संरचना टूटती है कार्बोहाइड्रेट की, वो ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाती है, तो उस प्रक्रिया को हम हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है ग्लाइकोसिड या ग्लाइकोसाइड बॉन्ड। जो कार्बोहाइड्रेट की जटिल संरचना होती है वो किस बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है? तो वो जुड़ी हुई होती है ग्लाइकोसिड या ग्लाइकोसाइड बॉन्ड से। ये हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट कि कार्बोहाइड्रेट कैसे बनता है, कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, क्या इसका संगठन होता है। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो हमारे द्वारा जो भी आपको समझाया गया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आपको अच्छे से समझ आया हो। तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, लगातार अपनी तैयारी करते रहें। थैंक यू स्टूडेंट्स।